नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में हमने 5 ऐसी किताबों के बारे में बात की थी जो हर एक एसएसबी एस्पिरेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। इन किताबों से एक मोटिवेशन मिलता है, इन किताबों से एक डायरेक्शन मिलता है। और आज टेक्नोलॉजी किताबों से उठ के मूवीज पे भी आ रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मूवीज की जो एसएसबी एस्पिरेंट्स को देखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बहुत अच्छा एक्शन है, पर इसलिए क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेगा कि क्यों फौज ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारा का सारा जो वीडियो के टॉपिक्स हैं ये आप ही के फीडबैक से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं बात करना तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए सर, थैंक यू। पहले तो वो जो एसएसबी की 5 किताबें जो आपने एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए बताई थी उसका रिस्पांस बहुत अच्छा गया एंड स्टूडेंट्स रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स आल्सो। मतलब ये आपका एक जो मोटिवेशन आपके अंदर है वो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, बिकॉज वो कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटो उतना ही ज्ञान बढ़ता है। एंड आई एम श्योर अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आप ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं। सर, बीइंग अ वेटरन आपने तो बहुत एक्शन देखा होगा, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कुछ 5 ऐसी मूवीज जो जरूर देखनी चाहिए जी। तो क्या पर्पस है सर इन मूवीज का? सर, मूवीज से देखिए बच्चों को क्योंकि विजुअलाइज करते हैं तो इनको एक अलग मोटिवेशन मिलता है। और आर्मी रिलेटेड अगर कुछ देखने को मिल जाता है तो इनके जो एस्पिरेंट्स है ना, इनके जोश थोड़ा सा दुगना हो जाता है कि हाँ जी, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर देख करके भी कुछ चीज़ें पढ़ करके समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें देख करके समझ में आती हैं, और जो चीज़ें देखी हुई होती हैं उनका इंप्रेशन आपके दिमाग में ज़्यादा लंबा चलता है। साइंटिफिक स्टडी यही कहता है। सर, मेरी आपसे आग्रह रहेगी कि हमारे व्यूअर्स हिंदी स्पीकिंग भी है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है जी, तो आप दोनों हिंदी मूवीज एंड इंग्लिश मूवीज की बात करिएगा। ओके, चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हिंदी मूवीज से जी। तो आप बताएं कि कौन सी ऐसी हिंदी मूवीज हैं जो एसएसबी एस्पिरेंट्स को देखनी चाहिए। मैं सर इसमें सबसे पहले नंबर पे रखूंगा हकीकत। एक फिल्म थी पुरानी वाली। अच्छा। धर्मेंद्र साहब थे उसमें, बलराज साहनी साहब थे जी, और बहुत अच्छी मूवी है ये। हर एसएसबी एस्पिरेंट को देखनी चाहिए। 1962 वॉर के ऊपर बनी थी। अच्छा। और इस मूवी के बारे में कहा जाता है कि इसमें लता जी ने जो गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। अच्छा, इसी मूवी में फिल्म का गाना सर, है। वो तो लेजेंडरी सॉन्ग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये समझिए कि इस मूवी को हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने बैठ करके पूरी मूवी देखी थी। अच्छा। और वो रो पड़े थे ये मूवी देख करके। अच्छा। तो ये मूवी मुझे लगता है कि इफ़ यू आर लुकिंग योर करियर इन आर्म फोर्सेस तो ये मूवी मैं हमेशा पहले नंबर पे रखता हूँ। मैंने बहुत बार देखी और हर बार मैं उतने ही लेवल पर उसको एंजॉय करता हूँ। अच्छा। फिर दूसरे नंबर पर मैं रखूँगा, जो खास करके एनडीए एस्पिरेंट्स जितने हैं उनको तो मस्ट वॉच मूवी मैं कहूँगा, विजेता। कुणाल कपूर की, अमरीश पुरी वाली। जी, अमरीश पुरी, शशि कपूर थे इसमें, रेखा थी, और ये 1982 में बनी थी। एनडीए के अंदर शूटिंग हुई है। जी हाँ। इसमें सर मेरे फादर भी थे, क्योंकि एक डायलॉग था कि 99% से काम नहीं चलेगा, 100% चाहिए, जब वो अमरीश पुरी फाइटर पायलट्स को एड्रेस करते हैं। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत तगड़ी मूवी। सर के तो काफी क्लोज रही होगी ये मूवी और आपने भी कई बार देखी होगी, मुझे लगता है। सर, एक एनडीए एस्पिरेंट को वो मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए, पूरी लाइफ समझ में आती कि क्या है। अच्छा, ठीक है। और कुणाल कपूर उस समय बिल्कुल नए एक्टर थे, बहुत छोटे थे। लास्ट में देखिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, रंग दे बसंती, उसमें भी उन्होंने रोल प्ले किया था। लेकिन विजेता मुझे लगता है कि एनडीए एस्पिरेंट्स को तो जरूर देखनी चाहिए सर। तीसरे नंबर पर मैं कहूँगा नाना पाटेकर साहब की प्रहार। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ये बेलगांव इन्फेंट्री स्कूल में शूट की गई थी सर। अच्छा। और इसकी एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि नाना पाटेकर साहब 42 साल के थे उस समय जब ये शूटिंग हो रही थी, और उसमें भी उन्होंने आर्मी की वो पूरी ट्रेनिंग ली थी और उसी हिसाब से वो काम किया था। ओके। तो वो जो जोश है उसके अंदर, प्रहार के अंदर, वो बहुत तगड़ा है है ना जी।
चौथी बड़ी कॉमन फिल्म है, सबने देखी होगी, बट LOC ये जरूर देखनी चाहिए। और कितने सारे कैरेक्टर्स और हर कैरेक्टर ने आप किस खूबसूरती से निभाया है, जोश आ जाता है बिल्कुल देख करके। तो ये ज़रूर देखें अगर एस्पिरेंट्स फौज में जाना चाहते हैं जी। एंड लास्ट एक बड़ी अच्छी मूवी मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि लक्ष्य, ऋतिक रोशन की, वो ज़रूर देखें। तो ये 5 मूवी है। इसके अलावा बहुत सारी मूवी बनी है, हालांकि ये देखने के लिए तो बहुत कुछ, बॉर्डर देख सकते हैं जो कि बहुत कॉमन है उस समय। और मैंने खुद ने 18 बार देखी है सर बॉर्डर। हाँ सर, उस समय तो ये आलम था कि ये मुझे अच्छे से याद है, जयपुर में राजमाता थिएटर्स के अंदर ये लगी थी और हम लोग देखने गए थे। बहुत प्यारी मूवी, और जितना सनी देओल साहब को इसमें वैल्यू मिली थी मेरे ख्याल से बॉर्डर मूवी में, उस समय तो हर बच्चे ने देख रखी थी, हर बच्चे ने देखी थी। तो एक तो वो मूवी भी है, बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ आप उड़ी तो बहुत कॉमन है, वो तो सबने देखी ही होगी। ये सब आज की मूवीज, ये शेरशाह देख सकते हैं। अभी हाल में एक मूवी आई है पिप्पा, वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा मूवी है। अच्छा। तो ये कुछ अलग मूवीज हैं, इनके ऊपर जरूर देखें। बट ये 5 जो है, ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल देखनी ही चाहिए किसी को भी। चलिए सर, अब इंग्लिश मूवीज या हॉलीवुड मूवीज, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हॉलीवुड मूवीज में भी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कवर अप दोस मूवीज आल्सो सर। हॉलीवुड के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी, कई बार मैंने देखी है, एलेक गिनीज की ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। अच्छा। तो वो जरूर देखें, बहुत सुंदर मूवी है। और अभी तक की जितनी भी रेटिंग्स हुई हैं मूवीज की, उसमें ये मूवी आज तक 9वें नंबर पे स्टैंड करती है। ऑल ओवर अभी तक के बेनहर नंबर 1 पर है, तो ये नंबर 9 पर रहती है और बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा बिहाइंड द एनिमी लाइंस, अच्छा, ये बहुत अच्छी है, देख सकते हैं ये लोग। फ्यूरी देखे, फ्यूरी भी बहुत अच्छी मूवी है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि एनिमी एट द गेट बहुत सही है, बहुत अच्छी मूवी है। इराक पे नहीं, ये सोवियत वालों की है, ये जर्मनी की वो थी, एक स्नाइपर जो शूटर था उसकी एक कहानी है। अच्छा। और ही वाज अ शेफर्ड, और वो जो है फौज में जब जाता है, स्टालिनग्रेड की एक मूवी है ये। स्टालिनग्रेड एक जगह है और वो बहुत बहुत जोश भरती है कि एक लोन सर्वाइवर किस तरीके से लड़ता है वो, मतलब काफ़ी जोश आता है उसको देख करके। और इसके अलावा मैं कहूँगा एक मूवी 13 आवर्स, वो देखना चाहिए बिल्कुल इन लोगों को। मतलब ये मेरे को अलग रूप आपका नजर आया। हमेशा हमने इस चैनल पे GTO की बात, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात, रैट की, ऐसा मुझे लगता है कि सर बच्चों भी समझते हैं आजकल ये सब चीजें तो बहुत जगह से मिल जाती है, बट इनको ना जिंदगी नहीं जीने के लिए मिल रही है। ये खुश होकर के जी लें, अगर अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जियोगे, थोड़ा एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, तो उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं और आपके पर्सनैलिटी में बहुत फर्क पड़ता है। आपका एक अच्छा टेस्ट होना चाहिए। इतनी 5 मूवी तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हॉलीवुड में तो बहुत सारी अच्छी मूवीज बनी हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, ब्लैक हॉक डाउन आप देख सकते हैं, सेविंग प्राइवेट रयान देख सकते हैं आप जी, इस लॉन्गेस्ट स्टे, वेरी गुड मूवी। तो ये सारी मूवीज देख सकते हैं, इससे बड़ा सीखने को मिलता है। भगवान ऐसा एसेसर सबको दे जो GTO के साथ साथ ये भी कह रहा है कि यार ये पिक्चरें देख लो, ये बुक्स पढ़ लो। Aspirants, we must be thankful to Captain SK Singh sir for sharing these inputs, because बहुत कम एसेसर्स जनरली ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं। बहुत कम एसेसर्स ये कहते हैं कि खुश मिजाज रहो, सब ये बोलते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। सर पहले दिन बोलते हैं यार जिंदगी तो जियो, बिकॉज अगर फौज में जाना है तो तुम्हें खुशदिल होना जरूरी है। सर वो कैंडिडेट जल्दी रिकमेंड होता है जिसने अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट एंजॉय किया है, ठीक है? तो पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें ये लोग। इफ यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ, यू डोंट नो हाउ टू लिव योर लाइफ, आप दूसरों को जीने नहीं दोगे तो फौज में ऑफिसर बन के करोगे क्या, है ना? इसी को कहते हैं ना नेचुरल एसेसर। कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं सिखाते, कोई टेलर मेड आंसर्स नहीं सिखाते। ही हिमसेल्फ इज सो नेचुरल, और टीचिंग्स भी नेचुरल देते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हूबहू हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो हमेशा बोलते हैं कि बी वॉट यू आर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी सपना सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद में नए बैचेस मंडेज एंड थर्सडेज को ऑफलाइन चालू हो रहे हैं, एंड ऑनलाइन आप किसी भी दिन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो सकते हैं। खुद ही
एक्सपीरियंस करें इसी यूट्यूब चैनल पे, देखें कि कैसी कैसी अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग एसएसबी इंटरव्यूज की हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड देन यू विल रियलाइज कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। 650 से ज़्यादा अधिकारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दे चुका है। सन 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इस एकेडमी की स्थापना की थी, जिसकी लेगेसी आज कर्नल पंकज सर, कैप्टन एसके सिंह सर, कर्नल रावत सर, ब्रिगेडियर नारायण सर जैसे वेटरन्स आगे बढ़ा रहे हैं। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, बी नेचुरल फॉर एसएसबी इंटरव्यूज। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।